स्वामी जी, अगर ये नवरात्रे अपॉर्चुनिटी है तो हमें क्या करना चाहिए कि अपॉर्चुनिटी का हम मैक्सिमम यूज कर सके? पहली बात तो ये रियलाइज करना कि ये एक अपॉर्चुनिटी है, यही अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इसको अगर हम कोरिलेट करें अपने जीवन के साथ में, तो जब भी कोई काम करना होता है हम उसकी सूटेबिलिटी हमेशा ध्यान में रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि अगर सोशियो इकोनॉमिक स्फेयर पे अगर हम कोई काम, अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, तो हम उसकी कंडीसिविटी या उसकी अपॉर्चुनिटी का पता लगाते हैं कि क्या इस अपॉर्चुनिटी किस जगह पे है जहां पे कि हम कुछ अपना योगदान कर सकते हैं। तो वी ऑलवेज लुक फॉर अपॉर्चुनिटी, और सही समय सही अपॉर्चुनिटी की तलाश करते हैं। यहां तक कि आपको ये भी मालूम है ना, आपके घर परिवार में कोई इंसान है, आपसे कुछ बोलना चाहते हैं आप, तो आप खुद भी उसकी कंडीसिविटी देखते हैं कि इस समय बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए, है ना। और ये सेंस हर एक के अंदर होता ही है कि वो अपॉर्चुनिटी को यूटिलाइज करने की तरफ उनका एक सेंसिबिलिटी है। आप अपने डेली रूटीन में भी ये देखते होंगे कि सुबह का माहौल अलग होता है, दोपहर का माहौल अलग होता है, शाम का माहौल अलग होता है। तो कुछ काम आप सुबह करना चाहते हैं, आपको वो अच्छा लगता है, कुछ काम दोपहर और कुछ काम शाम को, और कुछ काम ऐसे भी होते हैं जो आप उसके लिए रात बहुत अच्छी लगती है। तो कंड्यूसिविटी तो हमारे अंदर इसकी सेंसिबिलिटी है ही। हर चीज को हम कंड्यूसिविटी या फिर अपॉर्चुनिटी को देखते हुए ही करते हैं। तो ये कुछ अलग नहीं है। अगर आप थोड़ा अपने आप को सेंसिटिव बना लें, तो अमावस्या के बाद आपको शुरुआत के कुछ दिन अलग जैसे लगेंगे, आगे के कुछ दिन अलग जैसे लगेंगे, और फिर इसी तरीके से इसका व्यवहार बदलता हुआ आपको दिखाई देगा या फिर आपको महसूस। जैसे कि एक बच्चे में आप भाग जाते हैं देखते ही कि उसके व्यवहार में क्या चेंज है, यानी कि वो क्या चाहता है या क्या कोई जरूरत है। समय को भी या फिर जैसे एक मंथ को भी इसी तरीके से देखा जा सकता है। इफ यू आर मोर इन ट्यून विथ नेचर, अगर आप प्राकृतिक रूप से प्रकृति में रह रहे हो, तो ये ज्यादा एविडेंट होता है, इसको आप ज्यादा महसूस कर सकते हैं। घरों के अंदर बंद होके दरअसल हम अपने आप को प्रकृति से कट ऑफ कर देते हैं। आज भी जो प्रकृति में रह रहे हैं लोग, उनको अगर आप देखेंगे तो वो उनको समय का थोड़ा आइडेंटिफिकेशन कि ये ठीक समय है कि नहीं है, उनमें ज्यादा होता है। ठीक है, इसी को और फॉर्मल रूप देने के लिए हमने समय को अलग अलग कैटेगरीज में बांटा, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन, द ज्योमेट्री ऑफ द नियर बाय जोन। इसी को हम एस्ट्रोलॉजी भी कहते हैं। एस्ट्रोलॉजी में मतलब एस्ट्रोलॉजी में एक हिस्सा है जिसे हम काल चक्र निदान कह सकते हैं, कि समय का होरा, होरा शास्त्र एक अलग शास्त्र है जो समय का निर्धारण करता है, क्या समय किस चीज के लिए सही है। आज भी आप जब विवाह का मुहूर्त निकालना होता है, तो फिर आप जाके यही होरा शास्त्र जो जानता है उससे पूछते हैं कि भाई कौन सा समय ठीक रहेगा। आज भी इस देश में, हालांकि ये बहुत हद तक किसी खत्म हो चुका, इसको ऑलमोस्ट डिस्ट्रॉय कर दिया गया, कौन सा राहु काल है जहां पे आपको कुछ नया काम नहीं करना, ये सब लोग आज भी मानते हैं। मुझे याद है कि मेरे गांव के एरिया में वो लोग हमेशा ध्यान रखते हैं पंचक कब लगा हुआ। तो ह्यूमन बींग्स को तो समय का एहसास होना चाहिए ना, अदरवाइज ही इज अ डेड एंटिटी। अगर आप समय को नहीं समझ पा रहे,
तो आर यू रियली लिविंग? यू आर नॉट अ लिविंग एंटिटी। और अगर आप जीवंतता आपके अंदर कम हो जाएगी तो क्या होगा? ऑब्वियसली कैंसर होगा, हाइपोथायराइडिज्म होगा, डायबिटीज होगी, क्रॉनिक डिजीज होगी, मेंटल डिजीज होंगे, और वो आप देख रहे हैं कि वो हो रहा है। तो समय की कंडीसिविटी को अगर आप नहीं समझे और कुछ भी कभी भी कर रहे हैं, तब तो आप इनसेंसिटिव लाइफ है। एक जानवर भी समय की सेंसिटिविटी को देखते हुए ही चीजें करता है। तो ये जो शुरुआत के 9 दिन होते हैं, ये अपने आप में बहुत क्रिएटिव पक्ष, बहुत क्रिएटिव टाइम। इस वक्त आपको इस शक्ति जो अवेलेबल होती है, जो क्रिएटिव एनर्जी अवेलेबल होती है, उसको इस्तेमाल अगर करना, यूज करना है, तो पहली बात तो उसको अप्रिशिएट या फिर इसको रिकॉग्नाइज कीजिए। अगर सुबह आप उठते हैं तो सुबह का एक माहौल को आप रिकॉग्नाइज करते हैं और उस माहौल में जो चीज आपको ठीक लगती है वो करते हैं। इसी तरीके से आपको आपकी रिकॉग्निशन या सेंसिटिविटी को थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। अगर आप अपनी सेंसिटिविटी को थोड़ा सा बढ़ाते हैं तो फिर आपको ऑटोमेटिकली या कह लीजिए प्राकृतिक रूप से ही पता लगेगा कि इस समय मुझे क्या करना है। तो जरूरी क्या है? सेंसिटिविटी बढ़ाना। लेकिन सेंसिटिविटी कैसे बढ़ाई जाए? अगला सवाल यह आता है कि सेंसिटिविटी कैसे बढ़ाई जाए। तो सेंसिटिविटी बढ़ाने के लिए हमें, जिसे कहते हैं ना, अपनी अलाइवनेस बढ़ानी चाहिए। अलाइवनेस बढ़ानी चाहिए। वो कैसे हो सकता है? इसको कई लेवल पे हम देख सकते हैं, लेकिन सबसे पहले अपने जीवन का कोई ना कोई पर्पस आपको अपने साथ में रखना होगा। जीवन का एक मकसद आपको रखना पड़ेगा। एक मकसद अपने आप को जिंदा रखने के लिए और दूसरा मकसद कंट्रीब्यूशन। आपने देखा होगा इस पक्ष में लोग भंडारे करते हैं, तो वो बाकी दिन भंडारे नहीं कर रहे, मगर इस समय उनका जो कंडीशन, उनको जो अच्छा लगता है समय, उस समय पे वो भंडारा करते हैं, भजन कीर्तन करते हैं, अपने घर पे जगराता करवाते हैं। जगराता का मतलब एक्चुअली क्या होता है? ये नवरात्रि भी है, ये 9 दिन नहीं है, ये भी ध्यान रखिए, ये नवरात्रे हैं। तो रात्रि में अगर आप जागरण करते हैं, अगर आप रात में जगते हैं और कोई ना कोई पर्पसफुली अगर जगते हैं, तो आप अपनी अलाइवनेस को बहुत ज्यादा बढ़ाते हैं। यानी आप इस शक्ति को अपने अंदर सोक करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। तो स्लीप फास्टिंग कह लीजिए इसको। आजकल लोग भोजन की फास्टिंग कर रहे हैं और नवरात्रों में तो कॉमन होता है, लेकिन स्लीप फास्टिंग और भी ज्यादा पावरफुल होती है। तो साल में ये मौका भी मिलता है कि जहां आप स्लीप फास्टिंग करें, यानी एक रात आप ना सोएं और एक रात को बिल्कुल एक्टिव होके आप गुजारें। आपके अंदर शक्ति का ये उत्सर्जन करेगा। भोजन हल्का करें, पानी ज्यादा हो जिस चीज के अंदर, फल हो गए तो ऐसा भोजन करना चाहिए। लोग फलाहार लेते हैं या फिर एक बार भोजन करें, शाम को भोजन करें। तो ये कंडीसिव जो एटमॉस्फेयर, जो माहौल आपको मिल रहा है, उसका आप इस्तेमाल ज्यादा कर पाएंगे। लेकिन सबसे पहले ये सोच लीजिए कि आपके जीवन का मकसद, पर्पस क्या आप चूज कर रहे हैं, और ये समय है कि उसको एक जीवंत फॉर्म देना। तो मैं क्या बता रहा हूं आपको, जरा ध्यान से समझिए। अगर जीवन का एक मकसद, पर्पस अगर आप अपने अंदर रखें, तो ये समय है उसको एक फॉर्म देने के लिए, उसको पैदा करने के लिए, उसको मैनिफेस्ट करने के लिए। क्योंकि ये शक्ति का समय है। एक फीमेल ही किसी चीज को मैनिफेस्ट करती है, शक्ति ही मैनिफेस्ट करती है, कोई और नहीं कर सकता।
तो आप जो भी मैनिफेस्ट करना चाहें अपने जीवन में, उसको साथ लेके अपने आप को मोर एंड मोर अलाइव बनाएं, जीवंत बनाएं। वो पर्पस आपके अंदर ऐसे हो जैसे कि चलते उठते सोते हुए भी आपके अंदर वो आपको आपको उस पर्पस के दर्शन हो रहे हैं। फोकस आपका कहीं ना कहीं एक हिस्सा अपने जीवन के प्रति हो, उसके एक्सप्रेशन के प्रति हो, जो भी आप चाहते हैं, और एक दूसरा हिस्सा आपका बाहर आप जैसे कामकाज कर रहे हैं उस तरफ में लगा रहे हैं। लेकिन ये अंदरूनी फोकस नहीं हटना चाहिए। ये अंदरूनी फोकस अगर आपका लगा रहेगा तो आप जो भी सोच रहे हैं वो मैनिफेस्ट हो जाएगा, वो मैनिफेस्ट होगा। ये 9 दिन मैनिफेस्ट होने के लिए सबसे ज्यादा कंडूसिव होता है। आप जो चाहते हैं उसको आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं, मगर वो आपका कांस्टेंट फोकस वहां पे लगा रहना चाहिए। बॉडी में कैसे अपने आप को और अलाइव बनाएं, माइंड में कैसे आप अपने आप को और अलाइव बनाएं। तो बॉडी में कैसे बनाएंगे? अगर भोजन कम लेंगे, फल ज्यादा लेंगे, नहाएंगे कम से कम 2-3 बार नहा लें, थोड़ा आप शरीर को इस्तेमाल करें, सोए ना दिन में, है ना, थोड़ा शरीर को इस्तेमाल करें, कुछ शरीर की साधना करें। माइंड को कैसे अलाइव रखेंगे? आप भजन कीर्तन गाने नृत्य जितना करेंगे उतना आपका माइंड अलाइव हो जाता है। इमोशन वैसे ही, फेस्टिविटी करेंगे रखेंगे तो फिर इमोशंस आपका अलाइव हो जाएगा, है ना। और ये तीनों चीजें होंगी तो आपकी एनर्जीज अलाइव हो जाएंगी। और जब आपके अंदर जीवंतता बढ़ी रहेगी तो जो जिस तरफ आपका फोकस है वो मैनिफेस्ट हो जाएगा, क्योंकि देवी तो हमारे साथ में है। आप उसे इस्तेमाल तो कीजिए,